दोस्तों, मैं वेलकम करना चाहूंगा एट अनादर हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू। आज हमारे साथ में है विनोद प्रजापति जी, जो फाउंडर है प्रमुख आईवीएफ सेंटर गुजरात से। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि इनके आज इंस्पायरिंग स्टोरी प्लस बहुत सारे गोल्डन नगेट्स, लर्निंग स्ट्रेटजीज और ऑनलाइन मार्केटिंग के साथ में, एडवर्टाइजिंग के साथ में उनका बिजनेस, उनका सेंटर, उनके कस्टमर बेस कैसे बढ़ा रहे हैं। और रिसेंटली जैसे मेरा डिस्कस हुआ इनसे, इन विद इन 1 मंथ, 1 to 2 months, आई थिंक 1 month 45 days के अंदर रिक्वायरमेंट जो ऑर्डर है, आई मीन टू से जो अपॉइंटमेंट जो ऑर्डर इज मोर देन डबल ट्रिपल, यस डबल ट्रिपल। Yes. एंड जो एडवर्टाइजिंग की वट एवर दे आर स्पेंडिंग, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इट्स मोर देन 10 टाइम। तो जहां तक मैंने देखा कि लेस देन 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है एंड मोर देन 10-20 लाख रुपीज के ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स और बिजनेस भी जनरेट किया है, प्लस बहुत सारे पाइपलाइन में। लेकिन प्योर पर्पज है इस कॉल का कि मैं उनका ब्रेन लेने वाला हूं कि एग्जैक्टली मार्केटिंग के अंदर क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, प्लस हाउ बिफोर स्टार्टिंग ऑनलाइन मार्केटिंग क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहे थे, आप क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे कैसे फायदा हो रहा है, और आप आपके बिजनेस का चार्ज कैसे ले सकते हैं। तो विनोद जी, आपका स्वागत करना चाहूंगा। तो बिफोर वी गेट स्टार्ट, गिव अस अ लिटिल बिट बैकग्राउंड अबाउट यू कि आप कहां से हैं, क्या बिजनेस करते हैं, बिफोर वी मीट क्या क्या बिजनेस में क्या क्या चल रहा था। गिव अस बैकग्राउंड अबाउट दैट। मैं डॉक्टर विनोद प्रजापति, प्रमुख आईवीएफ सेंटर का फाउंडर हूँ। और मैं गुजरात में पालमपुर सिटी में रहता हूँ। मेरा सेंटर पालमपुर में है। हम्म। तो ये ज्वाइन किया, पहले मैं ऑफलाइन में बहुत इंटरेस्ट ले रहा था। मतलब होर्डिंग हो गया, तो मतलब न्यूज़पेपर में पेपर डालना, वो सब कुछ मैं ऑफलाइन में ज़्यादा जा रहा था। लेकिन आफ्टर 1 मंथ सर का जो अप लेवल का ज्वाइन किया, उसके बाद मेरा 1 मंथ में जो भी मेरा बिजनेस है 2x 3x 4x तक जा रहा है। लेकिन मैं अभी, ये तो मेरे लिए कम है, लेकिन साथ में हो गए तो मैं 10x क्या 20x भी जा सकता हूँ। यस। लेकिन ये जो भी है वो सर के जो गाइडेंस के अंडर में हुआ है। तो जो भी है सर के साथ रहे और पूरा सर जो बोले वही फॉलो करो। ओके, तो मेरा सवाल था आपको कि व्हाट्स बीन हैविंग जर्नी, मतलब ये जो आपका आईवीएफ सेंटर है, थोड़ा सा मैं और बैकग्राउंड चाहता हूँ आपसे। तो हम जो टेक्निकल चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आप बिजनेस कर रहे हो, आप ये बिजनेस कब से कर रहे हो, व्हाई यू एंटर इनटू दिस बिजनेस, थोड़ा बहुत लिटिल बैकग्राउंड भी हम लोग जानना चाहते हैं। मीठी मीठी तो बात हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन बिफोर ऑनलाइन मार्केटिंग के साथ साथ थोड़ा सा और बैकग्राउंड चाहते हैं हम आपका, कि आपके बिजनेस का जो मोटिवेशन क्या था स्टार्टिंग बिहाइंड दिस वन, स्पेशलिटी क्या है आपके, और स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, आप लोग होर्डिंग बीटिंग कर रहे थे, लेकिन व्हाट वाज मिसिंग एग्जैक्टली, रेवेन्यू वाइज कहो, सिस्टम वाइज कहो। जैसे आपने बोला तो है, लेकिन लाइक यू होर्डिंग ब्रीडिंग ऑफलाइन चल रहा था, उससे तो बिजनेस कहाँ बढ़ता है आजकल। यस प्लीज। तो मैंने फर्स्ट एमबीबीएस किया है, उसके बाद मैंने गायनिक में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैंने आईवीएफ इनफर्टिलिटी में सुपर स्पेशलिटी किया है। तीन में सुपर स्पेशलिटी है मेरी, इनफर्टिलिटी आईवीएफ में लेप्रोस्कोपी, और तीसरी 3D 4D 5D सोनोग्राफी। यस। तीन में मैंने सुपर स्पेशलिटी की है। उसके बाद मेरा अभी जो सेंटर ओपन किया है मैंने, 3 मंथ ही हुआ है। लेकिन सर के साथ ज्वाइन किया 1 मंथ ही हुआ है। मतलब ओपनिंग माई न्यू सेंटर इज ओनली 3 मंथ। हम्म। only 3 month, not more than 3 month. ओके, So ग्रेट। that for me that is a big achievement for me. ऑसम। तो मेरा सवाल था कि व्हाट हैज बीन ट्रांसफॉर्म यू, कि आप जब करियर प्रैक्टिस के साथ में ये खुद का बिजनेस या आईवीएफ सेंटर डालने का क्या इंस्पिरेशन, क्या था खुद का बिजनेस चालू? बहुत सारे लोग मे, जॉब भी करते हैं। मेरा इंस्पिरेशन एक ही था कि जो इनफर्टाइल कपल है जिसको प्रेगनेंसी नहीं रहती, उसको कैसे प्रेगनेंसी दो। क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो 5 10 15 ईयर मैरिज शादी का हो गया हो, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। लेकिन मेरा ये सेंटर है फुल फ्लेज न्यू टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बैठा हो, कि जिसकी वजह से पेशेंट को पूरा अफोर्डेबल विथ हम्म। वैल्यूएबल प्राइस में मैं दे सकूं। और पेशेंट का जो भी है वो यहाँ से सेटिस्फाई होकर जाए, मेरा वही गोल है। ओके, मतलब जैसे आपने बोला कि हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर ही आता है, और आपने जो प्रॉब्लम बोला है, मुझे लगता है घर घर की कहानी है, और मार्केट में बहुत सारे लूट मार भी चल रही है। लेकिन आई यस रियली यस। अप्रिशिएट, जहां से आपसे डिस्कस किया था मैंने, कि अच्छा सर्विस, अच्छा सॉल्यूशन, क्वालिटी सर्विस, वो भी अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ में, आई थिंक ये पर्पस बहुत जरूरी है। एंड आई बिलीव कि आप खुद करते हो तो डेफिनेटली, आई नो दैट वन, किसी को संतान प्राप्ति होती है तो उससे बड़ी खुशी होती नहीं है, लेकिन आप बढ़िया सा काम कर रहे हो। तो मेरा सवाल ये था कि बिफोर कपल ऑफ मंथ्स कितने इंक्वायरी आपको डेली मंथली आते थे, और क्या क्या इश्यूज हो रहे थे, और अभी हाउ मेनी इंक्वायरीज यू आर गेटिंग मंथली, प्लस कितने लोग पाइपलाइन में रहते हैं, हाउ डू यू फील आफ्टर दिस नाउ?
मेरी अभी 1 मंथ में टोटल 650 लीड्स आई है। हम्म उसमें से जो इंटरेस्टेड है 250 लीड्स है। हम्म हम्म, और जो डायरेक्ट सेल मैंने किया, मतलब जो डायरेक्ट पेशेंट, इवन मेरे 450 किलोमीटर दूर से भी पेशेंट यहाँ पे आ रहा है। बाप रे। ओनली मैंने कॉल के बात करके डायरेक्ट पूरा मेरा काउंसलिंग समझा के पेशेंट तुरंत आके वो 2 लैक्स 2.5 लैक्स खर्च के डायरेक्ट वो आईवीएफ करके चला गया। मतलब वो पॉजिटिव पॉइंट है मेरे लिए। तो ऐसे 10 पेशेंट को मैंने तो पूरा डायरेक्ट सेल किया, डायरेक्ट पेशेंट आके आईवीएफ आईवीएफ भी चालू करवा दिया। और हम्म। 200 150 और पेशेंट इंटरेस्टेड है वो मंथ, वो पाइपलाइन में है, लेकिन मैं सबको यहाँ पे लाके रहूंगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़, दोस्तों प्लीज स्टे ट्यून, आई विल टेक हिज ब्रेन। मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ, लेट्स गेट लिटिल बिट टेक्निकल दिस पार्ट। तो बेसिकली हम लोग ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा क्या क्या सिस्टम मिसिंग थे बेसिक। आई नो दैट वन आपका स्टार्टअप है, अभी भी जस्ट वी आर, अभी तक हमने 10% भी स्क्रैच नहीं किया है। तो मेरा सवाल ये था आपको कि क्या क्या सिस्टम मिसिंग थी बाबा, कि आप जो मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, आप होर्डिंग कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, पैम्पलेट बाजी कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ क्या मिसिंग था? क्योंकि आपके पास सीआरएम या सोशल मीडिया का यूज हो रहा था कि नहीं हो रहा था, क्लैरिटी थी कि नहीं, या आपने कुछ पहले कोई डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब वीडियो कुछ ना कुछ तो ट्राई किया होगा। हाउ डिड यू मैं, कम मैं, टू बी, उसके पहले क्या क्या मिसिंग था बिजनेस के अंदर, क्लैरिटी, नॉलेज वाइज, सिस्टम वाइज, क्लैरिटी वाइज, लीड वाइज? यस। मैंने मार्च में मेरा सेंटर ओपन किया था। तो उस टाइम मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी हायर की थी, जो ऑर्गेनिक लीड लाता था। मेनली जो वीडियो क्रिएशन है, पेज क्रिएशन है, वो करता था, लेकिन जो एड प्रमोशन है उसका कोई फोकस नहीं था। तो जो 2-3 महीने थे उसमें मतलब कोई नो लीड, जीरो लीड। तो मैंने सोचा पैसा खर्चा कर रहा हूँ, लेकिन इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है मेरे को। तो बाद में दत्ता सर का वो अप लेवल का ज्वाइन किया, उसके बाद सर ने गाइड किया, सागर सर ने गाइड किया, उसके बाद मैं अपने आप को अभी 2-3 तो एड रूटीनली लगाने लगता हूँ। टाइम मिलता है तो ऐड चालू कर देता हूँ। बढ़िया। मतलब वही है, अभी वो ऐड थोड़ा टाइम मिला तो चलो ऐड लगा देते हैं, नया कुछ एंगेजमेंट करते पेशेंट निकल आने के लिए। वाह ग्रेट। लेकिन विनोद जी, आपने जो पॉइंट सही बोला है, मैं थोड़ा बहुत अपने व्यूवर्स के लिए बताना चाहता हूँ। सेम थिंग, एक स्टोरी, और हमारे पास एक डॉक्टर ज्योति बोल के सेम स्टोरी। 3-4 महीने किसी को काम दिया, जीरो लीड, जीरो इंक्वायरी। भैया धंधे में बचेंगे कैसे हम लोग? मेजोरिटी पीपल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब डिजिटल मार्केट आउटसाइडर आर नॉट गुड या एजेंसी वाले नॉट गुड, लेकिन भाई धंधे का वसूल तो समझो। लीड, इंक्वायरी, सेल्स है तब धंधा बचेगा। आप 3-4 महीने लगेंगे तो कस्टमर कैसे बचेगा? जो मेरे व्यूअर्स कुछ रहेंगे इसके अंदर, जो डिजिटल मार्केटर भी होंगे, भैया आपको विद इन 1 मंथ फास्ट ट्रैक पे सोशल मीडिया रिजल्ट दे सकता है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि 3 महीने कुछ नहीं हुआ, लेकिन नाउ आपने डिसीजन लिया कि भैया मार्केटिंग का चार्ज खुद ले लो। आई नो दैट ऑन योर, आप खुद एक्सपर्ट है आपके इस आईवीएफ सेंटर, फिर भी आपने मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस समझी, चार्ज लिया, एंड यू आर गेटिंग रिजल्ट। सीधी सीधी बात। कुछ लोग बस हैंडीकैप, मतलब खुद के बिजनेस का चार्ज लेना ही नहीं चाहते, तो फिर स्ट्रगल होगा, राइट? यस, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टार्टिंग। मैं आपको आगे का सवाल पूछना चाहता हूं करंटली। सो नाउ वी टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। तो मुझे बताओ लाइक, वैसे आप क्या क्या सिस्टम फॉलो कर रहे हैं? लाइक लीड, थोड़ा सा मैं टेक्निकल चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप अराउंड कितना बजट अभी तक स्पेंड किया, हाउ लाइक नॉर्मली लीड्स आने के बाद डू यू यूजिंग एनी कोई टूल्स, या एंड देन व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस यू फॉलो गाइस? मेरे ख्याल से जितना फेसबुक इंस्टाग्राम लीड पे ऐड रन करते हो, यू गेट द लीड्स अपॉइंटमेंट्स, उसके बाद में सीआरएम होगा जो बताया हमने, एंड उसको यूटिलाइज करके आपकी टीम डिस्कस करके देन यू क्लोज द डील्स, राइट? तो थोड़ा बहुत डू यू वांट टू फ्लैश सम लाइट कि हाउ डू यू डू ऑल दिस? पहले तो मैं एड कैंपेन लगाता हूँ, उसके बाद जो लीड आती है मैं डायरेक्ट प्रीवियर में जो एप्लीकेशन है उसमें मेरी लीड आ जाती है। जितनी भी मॉर्निंग में मेरी लीड आती है, मेरा टेलीकम्युनिटर है, वो सब लीड का मैन्युअल कॉल करता है, उसका इंटरेस्ट है कि नहीं, वो कब आने वाला है, कितने दिन के बाद आने वाला है। जब भी आने वाला हो उसके 2 दिन पहले मेरा फॉलोअप चला जाएगा, उसका व्हाट्सअप में मेरा जो भी ऐड है वो चला जाएगी। 2-3 दिन मेरा मतलब कंटिन्यू, जब तक पेशेंट नहीं आएगा नर्सरिंग चालू ही रहेगा। जो भी हॉस्पिटल की एड है सब डेली उसको जाएगी, तो पेशेंट को माइंड में रहेगा हाँ यस जाना है, मेरे को जाना है, जाना जाना, मतलब फॉलो फॉलो फॉलो। मेरा स्टाफ भी ऐसे मैंने रखा कि फॉलो फॉलो फॉलो, दूसरा कुछ नहीं, और गिव वैल्यू वैल्यू वैल्यू, देन सही फॉलो। है, सही है। द मनी, पैसा जो है फॉलो अप में है, वैल्यू देंगे तो डील क्लोज होंगे, राइट? तो नॉर्मल लीड आते हैं, यू हैव द टेली कॉलर्स प्लस आप सीआरएम बीआरएम यूज करते हो। वेरी सिंपल पावर, वेरी सिंपल एट पावरफुल जो सिस्टम फॉलो कर, नॉट ओनली मार्केटिंग,
बट लीड आने के बाद नर्चर करना, डील को क्लोज करना, फॉलो अप करना, मतलब पूरी सिस्टम फॉलो हो रही है तब जाके डील। ना तो लोग बस लीड जनरेट करते हैं लेकिन आगे कुछ नहीं करते बराबर, तो उससे भी काम नहीं चलने वाला है। दैट्स गुड जॉब। नाउ मैं आपको एक थोड़ा आगे लेके जाता हूँ क्विकली। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चंस। क्या आपको क्या लगता है कि नॉर्मली एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ एक्सपर्ट, एज अ डॉक्टर, स्मॉल बिजनेस ओनर, कि कौन सी वो क्रिटिकल सिस्टम मिसिंग थे आपको लगता है? मतलब वो थॉट प्रोसेस हो सकता है, टूल हो सकता है, मार्केटिंग हो सकती है, कुछ भी। आपको तो स्टार्टअप है, आपने जल्दी समझ लिया, लोग 3 साल भी कुछ नहीं करते, दे बी सेटिस्फाइड इन दैट एंड देन उनको रियलाइज होता है। लेकिन कौन से वो क्रिटिकल सिस्टम्स मिसिंग थे आपको लगता है, सिस्टम या स्ट्रेटेजी या थॉट प्रोसेस? और आपको लगता है कि उसके ऊपर फोकस करेंगे तो कोई भी स्मॉल बिजनेस ओनर या कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी डॉक्टर जस्ट लाइक यू बड़ा बिजनेस कर सकता है? इट माइट बी मेंटरशिप, इट माइट बी टूल, टेक्नोलॉजी पुश। तो थोड़ा बहुत मैं आपसे सुनना चाहूंगा। मेरा माइंडसेट पहले ऐसा था कि ये जो एड कैंपेन हो रहा है ना, वो डिजिटल मार्केट एजेंसी कर सकती है। लेकिन जब मैं इस अप लेवल में आया हूँ, तब से मैं ही सब कैंपेन रन कर रहा हूँ। किसी की जरूरत नहीं कि कौन से एरिया को मेरे को पेशेंट लाना है, कितने डिस्टेंस पे लाना है, वो मैं तय करता हूँ। मेरा डिजिटल मार्केटिंग वो ही करेगा कि ऑफर क्रिएशन में दे देता हूँ, कंटेंट दे देता हूँ, मेरे को पैम्पलेट बना के दे देगा, मैं डायरेक्ट एड कैंपेन लगा दूंगा। मतलब मैं कर सकता हूँ और सब लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा जो भी वीडियो सर का है, वेलकम वीडियो सब देखना चाहिए। मैं रूटीनली 1 घंटा डेली देखता ही हूँ, जितने भी पेशेंट हो, लेकिन 1 घंटा निकलने का मार्केटिंग और सेल के लिए, सिंपल। और बस, और सर का जो गाइडेंस है पूरा दिन 24/7 मेरे को मिलता ही रहता है। और सागर सर वो भी सपोर्ट करते हैं मेरे को, बढ़िया। इसलिए यस यस, मैं थोड़ा सा इसको इलिस्ट्रेट करूंगा जो हमारे व्यूअर्स के लिए। दोस्तों, पहली चीज मैं बताना चाहता हूं कि भाई सरेंडर करो, कहीं ना कहीं सही जगह पे सरेंडर करो। मतलब आप जैसे सीखते हो, किससे सीखो? जो इम्प्लीमेंट करने वाला बंदा है, मतलब जिसको पता है, पहले अंडरस्टैंड। दूसरी चीज, हैव अ मेंटोर जो आपको पुश करे। जैसे आपने, सागर मेरा टीम मेंबर है, मैं गाइड करता हूँ, मेरी टेक्निकल टीम होती है, हम लोग हेल्प करते हैं, तो कोई पुश करे आपको। एंड तीसरी चीज मुझे लगता है कि वो आप खुद ही कर सकते हैं, विच इज कि आपकी बिलीफ सिस्टम की ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों से डिस्कस करता हूँ, मुझे पिंग पोंग आते हैं, भाई मेरे को पर्सनली कॉल करो, मेरे साथ में बैठो, मैं फिजिकली आ जाता हूँ, मैं ऑफलाइन आता हूँ, आप ये हो क्या? मतलब बहुत सारे लोग डोंट कीप द मेन थिंग में, अपना धंधा बढ़ाना ये अपना गोल होना चाहिए। गुजराती में क्या बोलते हो आप वैसे इसको, इस स्टेटमेंट को, कि धंधा व्हाट डू यू कॉल? धंधा बना मतलब बिजनेस बनाना तो वो खुद नहीं पड़ेगा, जो भी है धंधा धंधा धंधा, हमारा तो वही है गुजरात में तो हाँ, सबसे सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वही है। तो सीधी बात ये है दोस्तों कि धंधे का चार्ज आप ले लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या ये सोचो। बाकी दत्तातुले क्या कर रहा है, विनोद क्या कर रहा है, बाकी दुनियादारी क्या कर रही है, पॉलिटिक में क्या, इसमें पड़े रहेंगे तो फिर नुकसान किसका होगा? जो सोचेगा उसका नुकसान होगा। इन्होंने सरेंडर किया, सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, खुद लर्निंग कर ले, तो आपके लिए सैल्यूट। तो लोगों को बोला मैं डॉक्टर हूं भाई, मैं ये डिग्री करके आया हूं, मैं एमबीबीएस हूं, मैं क्यों सीखूं? भाई स्ट्रगल करो फिर। इफ यू थिंक एजुकेशन इज लाइक एक्सपेंसिव, देन ट्राई इग्नोरेंस एंड स्ट्रगल। उसके लिए आपका जो एटीट्यूड है, मेरी टीम से डिस्कस करता रहता हूं मैं, बॉस विनोद भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फिर भी हर कॉल में आके बैठता है बंदा। उसके लिए सैल्यूट मेरी तरफ से, बिकॉज आई कैन सी, आई कैन रिकॉग्नाइज बंदा मेरे हायर लेवल कोचिंग में फिर भी बेसिक कॉल में भी आके बैठता है। तो वो बहुत जरूरी है आपके बिजनेस के लिए, राइट? थैंक यू वेरी मच। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट इंप्लीमेंटेशन है, सरेंडर है, टेकिंग एक्शन है। और मैं आपको स्पेसिफिक बात करना चाहूंगा आपसे कि हाउ जो इंटरनेट ट्रैफिक अपनी कम्युनिटी है, ओवरऑल में थोड़ा सा फ्लैश लाइट डालने के लिए बोलूंगा आपको, कि जो हमारे मास्टरमाइंड कॉल होते हैं, मेरे वन टोन्स होते हैं, मेरे स्ट्रेटेजी कॉल्स होते हैं, ओवरऑल जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, हब है, तो आपको व्हाट डू यू थिंक कि हाउ माय सिस्टम इज हेल्पिंग? आपको लगता है कि हाउ दिस सिस्टम इज डिफरेंट और हाउ दिस सिस्टम कैन हेल्प लॉट ऑफ पीपल? सर का जो भी ट्यूसडे और फ्राइडे का जो भी कॉल होता है, वो सबको अटेंड करना चाहिए। कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो आपको जो रूटीन में काम कर रहे हो, तो उसमें आपको जो भी दिक्कत आएगी, वो कॉल में आपको वो क्लियरिफाई हो जाएगी। तो मतलब जो भी सर का कॉल है वो अटेंड करो, और आप भी सब कर सकते हो। मतलब ऑल आर गोइंग ऑल वेल, और सब कर सकते हो, हम कर सकते हो, सब आप क्यों नहीं कर सकते? मतलब पॉजिटिव माइंड सेट होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। ओके, मतलब लाइव मास्टरमाइंड होते हैं। और हाउ इज द लाइक हमारे जो ट्रेनिंग कोचिंग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, डू यू थिंक इट्स इजी टू यस, अंडरस्टैंड, 100%। एक्शनेबल?
100% एक्सेप्टेबल फॉर मी अप लेवल में आने एंड से क्या ऑल। फायदा हुआ? मतलब जो भी वीडियोस है वो सब जो काम के ही वो ही बोल रहे हो सर आप, वो इफेक्टिव है। मतलब लोग बोलते हैं लेकिन काम का कुछ नहीं होता। ओके, और अप लेवल सिंपल। जो आपको मेंटरशिप मिला, स्ट्रेटेजी कॉल से टेक्निकल टीम असाइन की, उससे क्या फायदा हुआ? मतलब जो भी बीच में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वो सॉल्यूशन उसका मिल रहा है। मतलब अटक नहीं रहा काम, जो भी है वो स्मूथली जा रहा है। मतलब फास्ट ट्रैक पे जा रहे होगे, राइट? यस यस, 100%, ऑल ऑफ यू 100%। अंडरस्टैंड गाइस, हमारा जो इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल कम्युनिटी है ऑलरेडी 5000 बहुत सारे मेंबर्स हैं। तो एक्शनेबल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, लाइव कोचिंग की बात कर रहे थे, ट्यूसडे फ्राइडे लाइव मास्टरमाइंड जहाँ पे लोगों के साथ में इंटरेक्शन होती है, कभी जाके एक एक्शन। और तीसरी चीज, सपोज यू आर माई हायर लेवल कोचिंग क्लाइंट एज वेल, तो हमारे पास टेक्निकल टीम भी असाइन की जाती है। और बहुत सारे जितना भी लर्निंग है, व्हाट कम्स न्यू, वो पहले आपको दिया जाता है। तो मतलब ट्रेनिंग कोचिंग में लाइक मतलब प्रूवन फॉर्मूला है, मेंटरशिप है, कम्युनिटी है, विनिंग गाइडलाइन है, वी सेलिब्रेट ऑल्सो। तो नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग हियर एक्चुअली, और प्लस आइडियाज दे रहे हैं कि आपकी हाउ यू कैन गेट इंस्पायर, राइट? आई होप गाइस यू गाइस आर गेटिंग सम इनसाइट। यस, विनोद जी, नेक्स्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगा, व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान फॉर नेक्स्ट 90 डेज 6 मंथ? क्या आपका बिजनेस का कहा, क्या क्या प्लान है, व्हाट एक्शन यू आर गोइंग टू टेक? अभी जो मेरा मेन टारगेट है, मेरा आईवीएफ साइकिल जो है, मंथली मेरा टारगेट 30 था, तो मैं ये मंथ में कंप्लीट करने वाला हूँ। 29 तो खत्म कर दिया है, तो नेक्स्ट मंथ में मेरा प्लान होगा 60+ साइकिल। मतलब मेरा रेवेन्यू होगा 2 CR+। जो अभी 1 CR अराउंड क्रॉस कर लूंगा मैं। नेक्स्ट का 2+CR, मतलब 2 to 3 CR का मेरा टारगेट है रेवेन्यू। तो सर आप मेरे को उसमें जरूर हेल्प करना, क्योंकि वो तो है, लेकिन अ, आपका साथ रहेगा तो उसमें ही ज्यादा हो सकता ओके, तो मतलब देखो, मैं पहले बोल रहा था कि मैं आपको, आपने ऑलरेडी जो बोलते हैं ना चाबी, गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है और रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं है, राइट? तो पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा मैं कि रेन मेकर जो हमारा चैलेंज है 1 करोड़ मिनिमम, वो 10 करोड़ 100 करोड़ कितना बिजनेस हो सकता है, आपको नेक्स्ट 90 डेज का मतलब दिवाली के पहले, नवंबर के पहले, वट एवर इज देयर, उसके पहले वो आपका गोल रहेगा। उसके बाद में इसको और 10x करना है, तो आपका उसके लिए आपको बधाई हो। हमारे पास 10 करोड़ डोमिनेटर भी चैलेंज है, तो वो आपका गोल होगा ईयर एंडिंग तक, उसके लिए आपको बधाई, बेस्ट ऑफ विशेष, डोंट डोंट लुक बैक। हम लोग और ट्रैफिक सोर्सेज ऐड करेंगे। नाउ मैं थोड़ा सा और एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि लेट्स टॉक अबाउट, दिल से बात कर लेते हैं। Suppose if I ask you like, what advice would you give other business owner who are struggling to grow online? What mindset approach, what learning approach they should have? तो पहले तो माइंड सेट होना चाहिए कि मेरे को करना है। पहले माइंड में आना चाहिए, माइंड में नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो माइंड में होना चाहिए कि मेरे को एक करना है, मतलब करना है, जो भी हो जाए, लेकिन मेरे को करना है। उसके बाद एक प्लान बना दो आप कि मेरे को 30 डेज 40 डेज में इतना काम करना है, तो उसके लिए मैं डे बाय डे क्या क्या कर सकता हूँ, 1 आवर में मैं क्या कर सकता हूँ, हाफ आवर में मैं क्या कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरा 30 डेज का गोल कंप्लीट हो जाए। तो ये साथ एक गोल लेके बैठो आप कि मेरे को 30 डेज 40 डेज 50 डेज में इतना चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, इतना जो भी चाहिए वो कंप्लीट माइंड में रख के चलो। तो वो भी क्लियर हो जाएगा। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओगे तो आपका गोल क्लियर हो जाएगा। ओके, सो ये आपने गोल प्लान, लेकिन क्या एक्शंस लेने चाहिए? जो उसको धंधा, सपोज समबड़ी, किसी को क्लाइंट नहीं मिले, वो बस सोच रहे हैं, फाइनेंशियली ट्रबल में हैं, डिसीजन नहीं ले रहे, कोई सपोर्ट नहीं, कोई मेंटर नहीं, कोई गाइड नहीं है, तो व्हाट व्हाट आर द मोर एडवाइस वुड यू वुड गिव, जो हमारे व्यूअर्स है बहुत सारे, इसमें से बहुत सारे लोग होंगे, आपने भी स्टूडेंट होंगे बहुत सारे। तो उसमें तो पहले जो आपको जो भी प्रॉब्लम है वो सर के साथ और जो भी टीम है उसके साथ डिस्कस करो। तो आपको वो गाइड करेगी कि कौन सा वीडियो और कौन से लेवल पे आप अटक रहे हो। तो जो जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन सुनो और आप आगे बढ़ो। सिंपल चीज है, जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होता ही है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, कौन से लेवल पे आ रहा है, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पहले प्रॉब्लम क्या है आपको पता होना चाहिए कि इस लेवल में मैं अटक रहा हूँ। तो उसका सॉल्यूशन भी होता है। तो सर के साथ या टीम के मेंबर के साथ बात करो कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सिंपल। यस यस, मेरे कहने का मतलब है, देखो भाई, सब लोगों को बताना चाहता हूँ मैं, टेक अ चार्ज, मेक अ प्लान। मतलब जो आपका इश्यू है उसको आइडेंटिफाई करो, फिक्स करने का प्लान बनाओ। आई एम टू चलेस टॉक अबाउट फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, गूगल, यूट्यूब, जो कुछ भी चैनल्स है, इसके ऊपर मार्केटिंग का प्लान बनाओ। कस्टमर 24/7 आनी चाहिए, उसको फॉलो अप करना चाहिए, उसको डील में कन्वर्ट करना चाहिए, और उस पूरी जर्नी पे गाइड के पास कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई गाइड जो इंप्लीमेंट करता है, जिसने हेल्प किया है, ये बंदा आपके साथ में होना चाहिए। ये नहीं बोल रहा कि आई एम द ओनली बेस्ट पर्सन, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट डेफिनेटली आई एम हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल, यस आई वुड लाइक टू इनवाइट, बट
इफ यू फाइंड एनीबडी, आप पहले वैलिडेट करो कि उसको आता है कि नहीं आता है, एंड आर दे रियली इन द मार्केट फॉर लॉन्गर टाइम, और जो आपको हेल्प कर सकते हैं कि नहीं। तो मेंटरशिप है, बाकी सिस्टम फॉलो करनी है, एंड आपका भी रिजल्ट इनसे क्या, मेरे से भी 10 गुना 100 गुना भी हो सकता है आपका भी धंधा, कोई डाउट नहीं इसके बारे में। नाउ इन केस दोस्तों, आई वांट टू टेल यू गाइस लिटिल बिट, टेल अस लिटिल बिट अबाउट योर बिजनेस। आई नो दैट वन, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स भी हैं, पूरे ऑल इंडिया से हैं, गुजरात से हैं, हर जगह महाराष्ट्र से हैं, कि इन केस गाइस यू वुड लाइक टू चेक आउट द वर्क, कि जो विनोद, डॉक्टर विनोद एंड उनका जो प्रमुख आईवीएफ सेंटर, व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग, क्या कर रहे हैं, हाउ दे आर डूइंग। सी इफ यू आर हैविंग एनी इश्यूज, आपके कोई दोस्त है, बिजनेस पार्टनर है, फैमिली मेंबर हैविंग infertility issues या related issues, तो you feel free to connect with Dr. Vinod and his team as well. तो how people can connect with you, थोड़ा सा हमें बताओ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं लोग। बाय द वे मैं पूरे लिंक चार्ट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं सोशल मीडिया हैंडल एंड ऑल दैट, गूगल कॉन्टैक्ट नंबर्स। फिर भी आप थोड़ा बता सकते हो कि एनीबडी वांट टू कॉन्टैक्ट, क्या प्रोसेस रहेगी, हाउ पीपल कैन कनेक्ट विद यू एंड योर बिजनेस। मेरा ओनली प्रमुख आईवीएफ सेंटर करके फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, और @प्रमुख आईवीएफ सेंटर पालमपुर करके मेरी लिंक है, वो उसमें सब वीडियो से लेके सब कुछ डिटेल मिल जाएगी। आप कभी भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, जो भी सॉल्व प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन के लिए मैं अभी कभी भी रेडी हूँ। एज लाइक सर जो जिस तरह कर रहे हैं वो मैं आईवीएफ में कर दूंगा, सिंपल चीज। जो भी इनफर्टिलिटी में जिसको भी प्रॉब्लम है मेरे साथ बात कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। आपकी क्या स्पेशलिटी, बाय द वे बहुत सारे सेंटर से, व्हाट इज योर स्पेशलिटी। मेरी एमबीबीएस है, डीजीयू है, एफएमएस है, एफआरएम है। मतलब मेरा जो मेन स्पेशलिटी है वो आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ, इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, जिसको टेस्ट भी बोलते हैं, जो सुपर स्पेशलिटी है। बढ़िया दोस्तों, तो पूरे डिटेल दे दूंगा, प्लीज नंबर डिस्क्रिप्शन में होंगे, चेकआउट दिस आईवीएफ सेंटर पालमपुर एंड फ्लिप टू कनेक्ट। ऑल राइट, तो दोस्तों आई होप वी हैड ए मीनिंगफुल डिस्कशन, लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, क्या आप भी आपके बिजनेस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, सही तरीके से इंटरनेट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फनलिंग, और जो ऑनलाइन ग्रोथ का जो फॉर्मूला है वो फास्ट ट्रैक पे सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको इन्वाइट करना चाहूंगा। द इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल फैमिली है हमारी, and you can become a part of that. The link description पे होगी, click on the link below, check out my upcoming workshop, वेबिनार। और आपने मेरे टीम से डिस्कस किया है तो आज ही मेरे टीम को कॉल बैक करो, डिस्कस करो, आपके जर्नी चालू करो, और मैं भी आपको ऐसे ही हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू में देखना चाहता हूँ, नॉट ओनली सेलिंग कोर्सेज बट वी सेलिब्रेट योर सक्सेस। मेरा भी गोल है, आप आपका 100% दे दो, हम हमारा 200% देंगे टू हेल्प यू टेक योर बिजनेस एंड ऑल्सो चेंज योर गेम। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज माई रिक्वेस्ट टू यू, click on the link below and subscribe to the channel को सब्सक्राइब करें, hit the bell buttons, and plus I'm asking you like this video, और आपके सवाल आपके बिजनेस के बारे में, व्हाट इज द बिगेस्ट बॉटलनेक, आपके बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कमेंट बॉक्स में टाइप करो, आपके क्वेश्चन डालो, मैं पर्सनली रिव्यू करूंगा, आई विल रिप्लाई बैक टू यू। तो डॉक्टर विनोद जी, धन्यवाद फॉर बीइंग हियर, आई रियली अप्रिशिएट टाइम हियर, सी यू देयर इन द रेन करोड़, आई मीन टू से 1 करोड़ रेन मेकर चैलेंज। Beside this one, all the viewers, watch the replay, take massive action. Until then, signing off for today. मिलते हैं अभी अपकमिंग वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।